नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम जी ये जानेंगे कि निरंतर प्रैक्टिस करने से, निरंतर अभ्यास करने से न सिर्फ इस जीवन में जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि पारलौकिक जीवन की जो भी इच्छाएं हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे योग साधना करते हों, तंत्र साधना करते हों, ध्यान साधना करते हों, नाम जप साधना करते हों, त्राटक साधना करते हों, या संसार का कोई भी कार्य आप करते हों, कोई भी जॉब आप करते हों, कोई भी बिजनेस आप करते हों, उसमें सफलता कैसे प्राप्त होगी, इस पर शास्त्र क्या कहते हैं, इस पर सनातन ग्रंथ क्या कहते हैं, इस पर भगवान शिव क्या कहते हैं, इस पर विचार करेंगे और उस विचार को करके अभ्यास को निरंतर जारी रखेंगे। जो भी अभ्यास कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सांसारिक कार्य कर रहे हैं, जो भी आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, सारे कर्मों में आपको निरंतर अभ्यास करना है। निरंतर अभ्यास आपको निश्चित सफलता दिला सकता है। ये हम उद्धृत करेंगे आज शिव संहिता से। शिव संहिता के चतुर्थ पटल के श्लोकों से आपको ये बताने का नहीं, आपसे ये शेयर करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। ये रेगुलर प्रैक्टिस आपको निश्चित सफलता दिला देगी और स्वयं भगवान शिव के वचन आपको ज्ञात होंगे जिसमें उन्होंने अभ्यास का महत्व बताया है। अभ्यास करके आप जिस किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, ये हम आज जानेंगे। तो अब आते हैं शिव संहिता पर, और शिव संहिता के चतुर्थ पटल का ये 17वां श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। श्लोक संख्या 17 कहा गया, तस्मादभ्यसनं नित्यं कर्तव्यं मोक्षकांक्षिभिः अभ्यासाज्जायते सिद्धिरभ्यासान् मोक्षमाप्नुयात्। 17वां श्लोक है ये, शिव संहिता के चतुर्थ पटल से लिया हुआ। इसमें कहा गया, इस हेतु से मोक्ष के आकांक्षी को उचित है कि नित्य अभ्यास करे, डेली अभ्यास करे, डेली प्रैक्टिस करे। तस्मादभ्यसनम नित्यम, जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ मोक्ष के लिए कहा गया है, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं उसमें निरंतर अभ्यास करिए। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं, कोई मार्ग नहीं। कहा गया, आगे कहा गया, अभ्यास से ही सिद्धि होती है और अभ्यास से ही मुक्ति प्राप्त होती है। अभ्यास से ही सिद्धि होती है। सिद्धि का अर्थ बड़ा संक्षिप्त सा बना लिया है, बड़ा छोटा सा बना लिया। ये काम चमत्कारी कर लेंगे तो ये सिद्धि हो गई। ये अमुक बाबा फलाना काम कर सकते हैं तो ये सिद्धि हो गई, ये सिद्ध पुरुष हैं। ऐसा सिद्धि को बड़ा संकुचित सा कर दिया है। सिद्धि का अर्थ बड़ा सीमित सा कर दिया है जन सामान्य में प्रचलित धारणाओं के अगर हिसाब से देंगे तो। सिद्धि का अर्थ है जो भी काम आप कर रहे हो वो सिद्ध हो जाए। आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आप अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय ही कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो वो सिद्ध हो गया तो ये सिद्धि प्राप्त होनी कही जाएगी। सिद्धि ये नहीं है कि मिट्टी में से गुलाब का फूल बना दिया और आपको दिखा दिया। सिद्धि ये नहीं है। ये छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं हैं जिन्हें सीख करके लोग सिद्ध पुरुष होने का दावा करने लगते हैं और उनके फॉलोअर अंधों की तरह उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। सिद्धि हर वो उपलब्धि है जो आप अपने काम की पूर्णता से प्राप्त करते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूर्ण विश्वास के साथ करिए, पूर्ण लगन के साथ करिए, पूर्ण एकाग्रता के साथ करिए तो आपको भी सिद्धि मिलेगी। आपका वो काम सफल हो जाएगा, आपका वो काम सिद्ध हो जाएगा। इसे कहते हैं सिद्धि, ना कि छोटे मोटे चमत्कार दिखा करके लोगों को प्रभावित करना। यह सिद्धि नहीं कही जाएगी। सिद्धि वही है जो आप अपने कार्य को उचित प्रकार से सिद्ध कर लें, वही सिद्धि है। तो कहा गया, अभ्यास से ही सिद्धि होती है, अभ्यासात् जायते सिद्धि, और अभ्यास से ही मुक्ति प्राप्त होती है। रभ्यासान् मोक्षमाप्नुयात्। सिद्धि आपको अपने कर्मों में प्राप्त करनी हो या आपको मोक्ष प्राप्त करना हो,
करना आपको अभ्यास ही पड़ेगा, बिना अभ्यास के कुछ न मिलेगा। ये स्पष्ट कह दिया गया है हमारे शास्त्रों में भी। हमने एक कहावत बहुत सुनी होगी और हम सोचते हैं कि ये जो कहावत है ये वेस्ट की कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। अब बताइए, वेस्ट की ये कहावत तो कब प्रचलन में आई होगी, और ये लाखों वर्ष पूर्व ये ग्रंथ रचे दिए गए थे, शिव संहिता। यहाँ पहले ही कह दिया गया है कि सब कुछ अभ्यास से प्राप्त होता है। तो प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट सभी को याद रहेगा, पर यहाँ जो चतुर्थ पटल पर लिखा है शिव संहिता के, ये कितने लोगों को पता है कि यहाँ अभ्यास की, यहाँ प्रैक्टिस की वैल्यू इतनी बताई गई है। तो अपने ग्रंथों को देखेंगे नहीं और इधर उधर से झूठन लेकर के उसको कहते रहेंगे ये कहावत है, ये वाली फलानी कहावत है। अरे कहावत तो इससे पहले भी कही गई है, ये तो उसको मॉडिफाई करके प्रस्तुत किया जा रहा है। भाई मूल कहावतों को देखो, कहाँ से आई हैं ये कहावतें। ये सारी सनातन ग्रंथों से ही आई हैं, लेकिन इतना समय तो हो सनातन ग्रंथों को उलटने पलटने का। तो अब अभ्यास की जो बात चल रही है इसी को आगे बढ़ाते हैं। 17वां श्लोक आपके साथ शेयर कर दिया है, अब 18वां और 19वां श्लोक आपके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें प्रैक्टिस की क्या वैल्यू बताई गई है। शिव संहिता में अभ्यास का कितना अधिक महत्व बताया गया है। यदि आप कुछ भी अब कार्य कर रहे हैं, उसका अभ्यास निरंतर करते रहते हैं, उसकी प्रैक्टिस निरंतर जारी रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका वो कार्य सफल हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको अपने कार्य में महारत हासिल हो जाएगी। निश्चित रूप से आपको अपने हुनर में सिद्धि मिल जाएगी। ये कैसे संभव होगा? मात्र और मात्र अभ्यास से, निरंतर प्रैक्टिस से, रेगुलर प्रैक्टिस से, दीर्घकालीन प्रैक्टिस से। जो भी कार्य कर रहे हैं उसे निरंतर करते रहिए, बिना किसी व्यवधान को अपने मन में स्थान दिए। लोग जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। आपको जो उचित लगता है, आपकी अंतरात्मा से, आपके विवेक से जो ध्वनि आती है, उस पर ध्यान दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। जो करना चाहते हैं उसी की प्रैक्टिस करिए। हमारे सनातन शास्त्रों में तो मोटिवेशन के इतने गुर भरे पड़े हैं कि यदि उनको आप देखें तो बाहर से आपको मोटिवेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल शास्त्र पढ़कर ही आप मोटिवेट हो सकते हैं। ये जो यूट्यूब पर मोटिवेटर्स का जंगल बना हुआ है, इससे बाहर निकलिए, अपने सनातन शास्त्रों की ओर बढ़िए। वहाँ सारा कुछ आपको मिलेगा, लेकर के शरीर स्वास्थ्य से, मानसिक स्वास्थ्य से, लेकर के पारलौकिक साधनाओं से, लेकर के सांसारिक साधनाओं से, लेकर के इंस्पायरेशन से, लेकर के मोटिवेशन से। ऐसा कुछ भी नहीं जो मानव जीवन को उन्नत बनाता हो और सनातन शास्त्रों में ना हो। बस आपको देखना भर है और उसका अभ्यास करना है। 18वां और 19वां श्लोक लेते हैं, जो दोनों के दोनों श्लोक प्रैक्टिस के ऊपर हैं, अभ्यास के ऊपर हैं। इसमें कहा गया, संविदम लभतेभ्यासा द्योगोभ्यासात् प्रवर्तते, मुद्राणाम सिद्धिरभ्यासा दभ्यासाद्वायु साधनम। ये 18वां श्लोक है और इसके उपरांत आता है 19वां श्लोक। फिर हम इन दोनों श्लोकों में हमें क्या निर्देश दिए गए हैं इस पर विचार करेंगे। तो कहा गया 19वां श्लोक, श्लोक संख्या 19 लिया गया है शिव संहिता के चतुर्थ पटल से। कहा गया, कालवंचनम अभ्यासात् तथा मृत्युंजयो भवेत्, वाक्सिद्धि कामचारित्वम भवेदभ्यास योगतः। 19वां श्लोक है ये। अब 18 और 19 श्लोक हमने देख लिए शिव संहिता के चतुर्थ पटल से। अब देखते हैं कि इसमें निर्देश क्या है, अभ्यास के विषय में क्या बताया गया है। तो देखते हैं, अभ्यास से ही ज्ञान प्राप्त होता है और अभ्यास से ही योग में प्रवृत्ति होती है। अभ्यास से ही ज्ञान मिलेगा। अब आप इसको लौकिक दृष्टि से समझ लीजिए। बहुत सिंपल एग्जाम्पल, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, 2 दिन जाता है, 10 दिन अपनी बुक्स को उठा करके नहीं देखता, तो उसको ज्ञान मिल जाएगा? आप स्वयं बताइए। इसी प्रकार से अभ्यास करे बिना तो ज्ञान भी नहीं मिलता। तो जब अभ्यास करे बिना ज्ञान नहीं मिल सकता, सांसारिक भी,
तो अन्य प्रकार के ज्ञान भंडार की तो बात ही छोड़ दीजिए। कहा गया अभ्यास से ज्ञान मिलता है, अभ्यास से ही योग में प्रवृत्ति होती है। संविदलम भते भ्यासा योगोभ्यासात् प्रवर्तते। योग में भी यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है, आसनों में, ध्यान में, त्राटक में, प्राणायाम में, क्रियाओं में, यदि आपको योग में भी सफल होना है तो भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया है, उसको आपको पूरी तरह से सफल होकर के करना है तो आपको डेली अभ्यास करना पड़ेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं तो नित्य प्रति उसमें रमा रहना पड़ेगा। आप ये व्यापारी लोग अच्छी प्रकार जानते हैं कि यदि वो व्यापार से 1-2 दिन भी अलग हो जाते हैं तो उनको कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। यानी उनको प्रत्येक समय अपडेट रहना पड़ता है अपना जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति। तो अभ्यास इसलिए आवश्यक है। आगे कहा गया अभ्यास से ही मुद्रा सिद्ध होती है। यानी कोई भी मुद्रा, जिस मुद्रा का आप अभ्यास करते हैं, मुद्राओं के विषय में बहुत विस्तार से हमारे शास्त्रों में बताया गया है और इतने प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं और प्रत्येक मुद्रा बड़ी लाभकारी है। अगर आप हमें कमेंट करें तो हम मुद्राओं के ऊपर एक सीरीज बनाने का विचार कर रहे हैं, शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदि आप कहें तो उसमें एक एक मुद्रा का बड़ा बड़ा महत्व है, शरीर के लिए भी, मन के लिए भी। तो मुद्राएं अपने आप में बहुत साइंटिफिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने शरीर और मन को साध सकते हैं और अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि मुद्राओं के विषय में यदि जानना चाहें तो अवश्य बताएं। कहा गया अभ्यास से ही मुद्रा सिद्ध होती है, अभ्यास से ही प्राणायाम सिद्ध होता है। मुद्राणाम सिद्धिरभ्यासा दभ्यासा द्वायु साधनम। वायु भी सध जाती है, मुद्राएं भी सध जाती हैं। यानी प्राणायाम भी आपका और मुद्राएं का जो अभ्यास है वो भी आपका, चाहे आप आसन करते हों या कोई भी काम करते हो, बिना अभ्यास के सफल नहीं है। अभ्यास से ही मृत्यु काल से बचता है, अभ्यास से मृत्युंजय होता है, अभ्यास से वाक सिद्धि मिलती है। यानी सब कुछ अभ्यास से ही है। कालवंचनम अभ्यासात् तथा मृत्युंजयो भवेत्, वाक सिद्धि कामचारित्वम भवेदभ्यास योगतः। सब कुछ अभ्यास से ही होता है। वाक सिद्धि भी मिलेगी, मनुष्य अपनी इच्छानुसार कार्य करने में भी समर्थ होगा। तात्पर्य ये कि समस्त वस्तुओं की सिद्धि का आधार क्या है? अभ्यास, प्रैक्टिस। ये आपको डेली करना है। इसलिए जो मनुष्य आलस्य को छोड़कर जिस किसी भी वस्तु, ध्यान या विधि का अभ्यास करेगा वह उसे अवश्य सिद्ध हो जाएगा। तो ये अभ्यास की महिमा है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सबने सुना है, परंतु अभ्यास के विषय में तो सनातन शास्त्रों में लाखों वर्ष पहले ही कह दिया गया है। वो क्यों नहीं देखा, वो क्यों नहीं पढ़ा? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट बड़ी जल्दी कह देते हैं, परंतु शिव संहिता क्यों नहीं देखी, उसे क्यों नहीं पढ़ा? वहाँ तो पहले से ही अभ्यास के विषय में इतना गूढ़ वर्णन है। अभ्यास करने से क्या लाभ होता है सारा कुछ बता दिया गया है। अभ्यास करने से आप प्रत्येक कार्य में सफल हो जाओगे, ये सारा कुछ बता दिया गया है। परंतु उसको देखने का समय कहाँ है? अपने दैनिक जीवन के झंझटों से ही फुर्सत नहीं मिल रही है तो भैया शास्त्र कौन देखे? अरे शास्त्र आपके ही भले के लिए तो बनाए गए हैं। शास्त्र नहीं देखेंगे तो नुकसान किसका है? हमारा ही तो है। आयुर्वेद के बारे में नहीं जानेंगे तो शरीर किसका खराब होगा, रोग किसको लगेगा? हमको ही तो। स्वर विज्ञान के बारे में पूरी सीरीज बना दी है, 75 से अधिक वीडियोस बना दिए हैं, उनको देखिए। सांसों के प्रयोग से कैसे जीवन को बदला जा सकता है ये जानना हो तो शिव सर्वोदय सीरीज को पूरा देखिए, जो इसी चैनल पर आपको मिलेगी। इसके अतिरिक्त मन को वश में करने की बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वो सब देखिए।
क्योंकि जब तक मन वश में ना होगा वो आपको कल्याण के मार्ग की ओर नहीं जाने देगा। वो आपको इन्हीं सांसारिक झंझटों में फंसाए रखेगा। ये पार्टी ज्वाइन कर ली, उस दोस्त के साथ चले गए, वहाँ मनोरंजन कर लिया, उस मॉल में चले गए, वो फिल्म देख ली, सारी ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी। यानी इसका लिए तो कोई समय ही नहीं बचेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा शरीर क्या चाहता है, मेरा मन क्या चाहता है, मेरे मन को क्या देना उचित है, मेरे शरीर को क्या भोजन देना उचित है, मैं मेरे प्राणों के लिए किस प्रकार की ऊर्जा आवश्यक है, मैं योग करूं या ना करूं, मैं आसन किस प्रकार से करूं, मैं किस प्रकार से प्राणायाम करूं, कैसा ध्यान करूं, इनकी फुर्सत कहाँ मिलेगी? क्योंकि सारा जीवन ही बाहर निकला जा रहा है, उसे इम्प्रेस करने में, इसे इम्प्रेस करने में ही निकला जा रहा है। तो ये सारी बातें रिलेटेड थी। अब 17, 18 और 19 श्लोक आपको आज आपके समक्ष प्रस्तुत किए, जो लिए थे शिव संहिता से, चतुर्थ पटल से। अभ्यास का पूरा वर्णन है इसमें। अभ्यास हमारी सारी सिद्धियों का आधार, अभ्यास हमारे जीवन में सफलता का आधार, अभ्यास हमें हर हुनर में सफल बनाने का आधार। कहने का अर्थ ये कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, जो भी जॉब, बिजनेस या योग, ध्यान आप कर रहे हैं, अवश्य ही वो सब फील्ड मांगती हैं अभ्यास। अभ्यास करते रहेंगे, उन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते रहेंगे। आज का अंक यहीं तक। कल पुनः उपस्थित होंगे किसी नए विषय को लेकर के। तब तक सानंद रहिए। अपने कमेंट्स हमें पहुंचाते रहिए। आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और निरंतर हमें कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए हम भी अभ्यास कर रहे हैं कि नित्य प्रति आप तक अच्छे अच्छे वीडियोस पहुंचाएं। तो देखते रहिए। आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहिए, सदा आनंदित रहिए।